हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। हे एवरीवन, एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज फ्लोर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन में होगा क्या, यू विल बी गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे 11, 6, 16, 3, 7 दिया हुआ है एंड एक की दिया जाएगा। की कैन बी एनीथिंग, 8, 14 या कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू टेल मी द फ्लोर। नाउ व्हाट इज द फ्लोर? फ्लोर मतलब एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट या द लार्जेस्ट नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू की। याद रखना, द लार्जेस्ट नंबर विच इज लेस देन इक्वल टू की। सो इफ आई टॉक अबाउट 8, ऐसे कौन से नंबर्स है जो लेस देन इक्वल टू 8 है? यू कैन सी 3, 6 एंड 7, बट मैंने बोला हुआ है द लार्जेस्ट वन, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 7 होगा। ओके, वन मोर ऑप्शन, वन मोर थिंग, 14। अब 14 से लेस देन इक्वल टू कौन से यार है ना? लेस देन इक्वल टू, तो डेट इज 11, 6, 7, 3, बट द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज 11, सो इसका आउटपुट क्या होगा? 11। सो दिस इज व्हाट द फ्लोर मीन्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत ही ईजी है बाइनरी सर्च ट्री, आपको पता चल गया होगा कि कहाँ जाने कैसे नहीं जाना। ओके, एंड या वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, लेट्स सी इसका कैसे हम सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिटरली 2-5 मिनट का क्वेश्चन है ये। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे बिकॉज दिस विल बी योर रूट। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल लेना। इट कैन बी एनीथिंग, 0, -1, जो लेना ले लो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या। मैं ऐसे एक बार के लिए इसको 0 ले रहा हूँ या इन्फिनिटी, जो आई मीन जो आपको मन करना है करो। ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड अ वैल्यू जो कि लेस देन इक्वल टू की है एंड दिस शुड बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होना चाहिए। ओके, 11 है, 11 से मेरा 10 से ज़्यादा है, तो फॉर श्योर ये तो मेरा आउटपुट हो ही नहीं सकता। आई नीड सम स्मॉलर वैल्यू, मेरे को 11 से नीचे जाना है। फॉर श्योर मैं कहाँ जाऊँगा? लेफ्ट साइड पे जाऊँगा। इफ आई गो टू लेफ्ट साइड, 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, येस, सो दिस कैन बी माई आंसर। मतलब ये हो सकता है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, बट हो सकता है। तो कहने से यहाँ पे मैं 6 अपडेट कर दूंगा, 6 मेरा आंसर है। बट मेरे को क्या चाहिए था? आई नीड माई वैल्यू टू बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अब मेरे को लार्ज चाहिए, तो कहने से मेरे को राइट साइड जाना पड़ेगा। ओके, राइट साइड चलते। आई गेट माई 7, 7 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 7 भी एक जो नंबर है लेस देन इक्वल टू 10 है। मेरे को और बड़ा नंबर मिल चुका हुआ है। जैसे मिल चुका, आंसर की वैल्यू क्या कर देना? 7। नाउ लास्ट, मैंने बोला था इससे बड़ा हो सकता है कि इससे भी बड़ा एक आउटपुट हो सकता है 8 हो या 9 हो या 10 खुद ही हो। सो क्या करना होगा? और मेरे को राइट साइड जाना पड़ेगा, नॉट द लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मेरे को स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। इट डजेंट मेक सेंस। इफ आई गो टू द राइट साइड, नल आ गया, स्टॉप, खत्म। एज सुन एज यू डू दी सर्चिंग पार्ट या ट्रेवर्सल पार्ट एक बार आप करोगे, पूरा सर्च 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 करते करते, जैसे एक बार आपका लूप स्टॉप होगा, जो भी आंसर में आपकी वैल्यू होगी, जस्ट रिटर्न दैट आंसर एंड दिस विल बी योर आउटपुट। रियली होप आपको समझ में आया, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया। देखते हैं इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। एंड सिंपल सा कोड है। यहाँ पे जो मैंने आंसर है -1 लिया हुआ है, क्योंकि बोला हुआ है कि अगर इट डजेंट एग्जिस्ट, हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे, तो आपको -1 रिटर्न करना है। तो डेट इज वाई मैंने आंसर को -1 लिया हुआ है। एक मेरे को रूट मिल रहा है, तो मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेता हूँ, क्योंकि मैं टेम्प को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या ऐसा कुछ करूँगा। सो टेम्प इज इक्वल टू रूट। ओके, वाइल लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक टेम्प इज नॉट रन, तब तक लूप चलाते जाओ। सिंपल सा मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ, इमेजिन करो एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है ना? जो भी आप टेम्प पे हो, अगर वो लेस देन इक्वल टू 10 निकल जाए, मतलब वो मेरा आउटपुट हो सकता था। आई टोल्ड यू मेरा आंसर हो सकता है। तो आंसर इज इक्वल टू टेम्प डॉट डेटा, एंड मेरे को और बड़ी वैल्यू पे जानी है, और बड़ी वैल्यू पे जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल ही लिख देना। और अगर ऐसी नहीं है वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो एल्स पार्ट में टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट। बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। एंड जो भी करते करते रिटर्न आंसर कर देना, एंड यस इवेंचुअली दिस विल बी योर आउटपुट। देख सकते हो रन कर रहा हूँ, आपका ये वर्क करेगा। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। पता है आपको लॉगरिथमिक बेस 2 ऑफ n, एंड टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज O ऑफ 1। रियली को आपको समझ में आया। शॉर्ट सी वीडियो थी, कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।